नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के विनाश की कहानी हम सब ने सुन रखी है। हम सब ने सुन रखा है कि किस तरह घोड़े के पीठ पर सवार चंद खाना बदोश आए और ज्ञान के एक दीपक को बुझाकर चले गए। ज्ञान का ऐसा ही एक दीपक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जल रहा था। भोपाल में भी शिक्षा का ऐसा ही एक केंद्र था जहां देश भर से छात्र संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते थे। लेकिन ज्ञान का ये दीपक, ज्ञान का ये केंद्र भी चंद इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा बुझा दिया गया। जहां पर कभी वेद की ऋचाएं गूंजा करती थी, उसके ऊपर एक दीवार तामीर कर दी गई और वहां से अब एकेश्वरवाद के नारे गूंजा करते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं हमारी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित खास सीरीज इतिहास, और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उसी ज्ञान के दीपक के बारे में। राजा भोज की नगरी भोपाल को हमेशा ज्ञान के केंद्र के तौर पर देखा गया और उसी तौर पर विकसित भी किया गया। जब आप राजा भोज की किताब साम्रांगण सूत्रधार उठाकर देखते हैं तो उसमें राजा भोज ने किसी भी शहर के लिए आदर्श नक्शा क्या होगा ये बना रखा है। इस नक्शे के बीचों बीच एक स्थान देव स्थान के लिए निर्धारित किया गया है, और जब हम आज के वर्तमान भोपाल के नक्शे को उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो जहाँ पर देव स्थान होना चाहिए उस स्थान पर सराफा बाजार की जामा मस्जिद खड़ी है। ये जामा मस्जिद यहाँ पर बनाई गई ऐसा नहीं है। अपनी किताब हयाते कुदैसी में स्वयं सुल्तान जहां बेगम ने लिखा है कि आज जहां पर जामा मस्जिद खड़ी है वहां पर कभी हिंदुओं के पूजा का स्थान हुआ करता था। बात तब की है जब भोज के पोते, राजा भोज के पोते उदयादित्य का शासनकाल था। उनके शासनकाल में उनकी पत्नी ने इस स्थान पर शिव के एक मंदिर की स्थापना की थी जिसे सभा मंडल कहा जाता था। इस सभा मंडल का विस्तार कितना था, यह सभा मंडल विशाल कितना था, ये आप इस बात से समझिए कि यहाँ पर 500 ब्राह्मण पूजा के लिए नियुक्त किए गए थे और 500 विद्वान यहाँ के अध्ययन अध्यापन का काम देखते थे। देश भर से छात्र वेद शास्त्र, धर्म, विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इस केंद्र पर आया करते थे। लेकिन फिर इस्लामिक आक्रांताओं की नजर ज्ञान के इस दीपक के तरफ पड़ी। मध्य भारत में आक्रमण करने वाले हर इस्लामिक आक्रांता ने इस ज्ञान के दीपक को बुझाने का प्रयास किया, इसे तोड़ने का प्रयास किया, और इसे तोड़ने में आखिरी सफलता मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने प्राप्त की। यह होशंग शाह वही होशंग शाह है जिसने नर्मदापुर को उजाड़कर उसका नाम होशंगाबाद रख दिया। हम आज भी उसे होशंगाबाद के ही नाम से जानते हैं। यह होशंग शाह वही होशंग शाह है जिसने राजा भोज की सबसे बड़ी कृति, बड़े तालाब को धीरे धीरे करके तुड़वा दिया। कारण बस इतना कि उसका बेटा इस बांध में डूब गया था। इस बांध के तोड़ने से भोपाल की आसपास की पूरी जनसंख्या प्रभावित हुई। न जाने कितने लोग मारे गए। सुल्तान होशंग शाह ने जब सभा मंडल के ऊपर हमला किया तो उसने दीवारों को तोड़ दिया। जो दीवारें कभी सभा मंडल की हुआ करती थी, जमीन को उनसे बांट दिया गया, उसे चबूतरे के तौर पर बनाया गया और उसके ऊपर किबले की दीवार बना दी गई। देखते ही देखते जो स्थान कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था वो एकेश्वरवाद के एक प्रतीक के तौर पर खड़ा हो गया। मूर्तियों को तोड़कर जमीन में दफना दिया गया। क्यों? मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियां बनाई गई। क्यों? ताकि आपके कदम उन पूज्य मूर्तियों पर बार बार पड़े जिनका आप कभी पूजन करते थे। ये सिर्फ एक राज्य को हराने का तरीका नहीं था, ये सिर्फ एक इमारत को नष्ट करने का तरीका नहीं था, ये तरीका था एक सभ्यता को अपमानित करने का, एक समाज के विश्वास को कुचलने का प्रयास था। आप कहेंगे ये बात स्थापित कैसे होती है कि इन्हीं मूर्तियों को तोड़कर इस चबूतरे को बनाया गया है। जामा मस्जिद के आसपास कुछ दुकानें बनाई गई हैं।
इन्हीं दुकानों में एक दुकान नारायण सिंह लेडीज टेलरिंग की है। जब स्थान का अध्ययन करने वाले अध्येता उस दुकान में पहुंचे तो उस दुकान की छतों पर गणेश की कुछ प्रतिमाएं मिली। ये प्रतिमाएं ये साबित कर देती हैं कि उन्हीं प्रतिमाओं का इस्तेमाल करके, उन्हीं पूज्य प्रतिमाओं का इस्तेमाल करके इसके आधार को बनाया गया है। जब आप जामा मस्जिद घूमने जाते हैं तो जिन सीढ़ियों के ऊपर कदम रख के आप ऊपर तक पहुंच रहे हैं, उन सीढ़ियों के नीचे आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके आराध्य दफन है। किसी भी सभ्यता का उद्देश्य क्या होता है? सभ्यता का उद्देश्य होता है अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने गौरव को बचाए रखना। अगर ये गौरव नष्ट हो गए, अगर ये पहचान नष्ट हो गई तो सभ्यता के कोई मायने नहीं रह जाते। आज भोपाल के बीचों बीच खड़ा ये जामा मस्जिद हमारी उसी सभ्यता, हमारी उसी संस्कृति को मूंछ ला रहा है। कहते हैं कि हम शासन में दोबारा वापस आ गए हैं, स्वराज आ गया है, लेकिन स्वराज का उद्देश्य क्या राजनीतिक कुर्सी हासिल करने पर से है? अगर हम अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति को ही नहीं बचा पाएंगे तो यह राजनीतिक सत्ता किस काम की है? न जाने ऐसे ही कई और इमारतें इसी भोपाल में होंगी जो कभी ज्ञान का केंद्र थी और आज इमारत भर बनकर रह गई। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो एक बार इस शहर को नए नज़रिए से देखिए, शहर में घूमिए और कान लगाकर ध्यान से सुनिए। अभी भी आपको इन दीवारों से मंत्रोच्चार के शब्द सुनाई देंगे, अभी भी आपको इन पत्थरों से वेद की ऋचाएं सुनाई देंगी। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको भोपाल की संस्कृति से जुड़ी कोई नई बात पता है, कोई छुपी हुई बात पता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।